दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। देवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद भाई जी आपका। ठीक इसी तरह की चुनावी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में निकाली और उसका बड़ा फायदा भी देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि दिल्ली न्याय यात्रा से कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है? ऐसा है, इंडिया अलायंस नेशनल एक अलायंस है। स्टेट में हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है और जो मिस गवर्नेंस रही है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रही है और धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में अपनी सरकार रहते हुए किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है। तो क्या कांग्रेस इस बार दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोल पाएगी? बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से कहीं आपको नहीं लगता कि सामाजिक सौहार्द खराब होगा देश भर में? वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे संविधान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर राज में है वहीं पर क्यों होती है? ये सोची समझी साजिशों के तहत कार्रवाई होती है। कल हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री 7 सालों के बाद NSUI ने दिल्ली अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। तो क्या दिल्ली के युवाओं ने साफ कर दिया है कि इस बार वो कांग्रेस को लाने जा रहे हैं? दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं। देवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद भाई जी आपका। ठीक इसी तरह की चुनावी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में निकाली और उसका बड़ा फायदा भी देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि दिल्ली न्याय यात्रा से कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है? निश्चित ही। देखिए, दिल्ली कहीं ना कहीं जो है वो 11 साल का जो आम आदमी पार्टी का राज रहा और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में रहा, उससे कहीं ना कहीं त्रस्त नज़र आती है और न्याय की गुहार लगा रही है। मुझे लगभग 22 दिन हो गए अब सड़कों पर, जब लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दिक्कत जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि पूरी दिल्ली, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हमारे गरीब परिवार हो या अच्छी कॉलोनी में रहने वाले लोग हों या रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कहीं ना कहीं उनका दर्द झलकता है और हमने उन तक पहुंचकर उनकी दर्द को जानने की कोशिश की है और यात्रा के तुरंत बाद हम उन समस्याओं का समाधान भी देने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र में इंडिया अलायंस का हिस्सा है और आप उसी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो इंडिया अलायंस के लिए नुकसान होगा। नहीं, ऐसा है, इंडिया अलायंस नेशनल एक अलायंस है। स्टेट में हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है और जो मिस गवर्नेंस रही है वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रही है और धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में अपनी सरकार रहते हुए किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है। तो क्या कांग्रेस इस बार दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोल पाएगी? खुली हुई है। हमारा हर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप में मोहब्बत की दुकान है। वो लोगों के दुखों में, पीड़ा में, परेशानियों में सबसे पहले खड़ा नज़र आता है। लिहाजा हमारी ये कोशिश रहती है कि कांग्रेसी, एक सच्चा कांग्रेसी वही है जो अपने आसपास की समस्याओं से अवगत रहे, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करे और मुझे खुशी है कि इस काम में हमारे हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से कहीं आपको नहीं लगता कि सामाजिक सौहार्द खराब होगा देश भर में? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश को कैसे बांटा जाए। वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे संविधान को कमज़ोर किया जाए। संविधान में हम सब एक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, वो सभी एकजुट रहकर ही और सब इकट्ठा रहकर ही इस देश को बनाते हैं। जब बांटने की बात आएगी या किसी को भी अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो जो देश की आत्मा है वो कहीं ना कहीं मरती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने की कोशिश है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये काम करती रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में अभी हिंसा हुई, उसमें कुछ लोगों की जान भी गई। लोगों का कहना है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, कि पुलिस ने गोली से उनको लोगों की जान ले ली, लेकिन पुलिस उस सफाई में कह रही है कि हमारी तरफ से कोई जान नहीं गई। तो और उसमें संसद में बड़ा बवाल भी खड़ा हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
जहाँ पर राज में है वहीं पर क्यों होती है? ये सोची समझी साजिशों के तहत कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं जो एक आपसी सौहार्द है उसको ख़त्म करने की ये लगातार कोशिश है। कल हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री 7 सालों के बाद NSUI ने दिल्ली अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। तो क्या दिल्ली के युवाओं ने साफ कर दिया है कि इस बार वो कांग्रेस को लाने जा रहे हैं? निश्चित ही ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट आता है, मैं समझता हूँ वो देश का मैंडेट होता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर जगह के बच्चे, चाहे वो तमिलनाडु के हैं, राजस्थान के हैं, हमारे पंजाब के हैं, सभी स्टेट से, कर्नाटका के, उड़ीसा के, सभी जगह से बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और वो अपनी वोट का एक्सरसाइज करते हैं। लिहाजा ये देश का मैंडेट है। दिल्ली में अभी कांग्रेस की चुनाव यात्रा जारी है। मैं अजीत यादव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।